सोचिए हमारे आसपास जो कुछ भी है, चाहे वो ठोस हो, तरल हो या फिर गैस, सब कुछ पदार्थ यानी मैटर से बना है। आज हम इसी मैटर की अलग-अलग अवस्थाओं के पीछे की कहानी को समझेंगे, वो भी बिल्कुल पार्टिकल लेवल पर जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, एक पेन, एक किताब या फिर एक ग्लास पानी, ये सब कुछ मैटर ही तो है। असल में यही चीजें हमारी दुनिया का बेसिस हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब चीजें मैटर ही हैं, तो फिर इनमें इतना फर्क क्यों है? मतलब एक पत्थर इतना सख्त क्यों है, पानी बहता क्यों है, और हवा हवा तो हमें दिखती भी नहीं। ये एक दूसरे से इतने अलग क्यों हैं? बस यही वो पहेली है जिसे आज हम मिलकर सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैटर के 3 बेसिक फॉर्म्स की। देखिए, हम मैटर को मोटे तौर पर 3 स्टेट्स में क्लासिफाई करते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस। और इन तीनों की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, उनका राज छिपा है इनके पार्टिकल्स यानी कणों में। जी हाँ, सारा खेल इन्हीं छोटे छोटे कणों का है। तो अब वक्त है थोड़ा और गहराई में जाने का, एक ऐसी दुनिया में जिसे हम अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते, पर जो ये तय करती है कि कोई चीज कैसी होगी। हम बात कर रहे हैं पार्टिकल्स की रहस्यमयी दुनिया की। देखिए, सारा का सारा खेल इस बात का है कि ये पार्टिकल्स आपस में कैसे अरेंज्ड हैं और कैसे मूव करते हैं। अगर हम सॉलिड को देखें तो पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल कसकर चिपके हुए हैं, एक फिक्स्ड पैटर्न में। वो बस अपनी जगह पर थोड़ा बहुत वाइब्रेट कर सकते हैं। वहीं लिक्विड में ये थोड़े आजाद हैं, एक दूसरे के ऊपर से फिसल सकते हैं, घूम सकते हैं। और गैस में, अरे गैस में तो पूरी आजादी है। पार्टिकल्स बिलगाम होकर इधर उधर भागते रहते हैं। बस यही छोटा सा अंतर सब कुछ बदल देता है। तो इस अरेंजमेंट का असर क्या होता है? सिंपल है। सॉलिड में क्योंकि पार्टिकल्स अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं, उसका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स घूम सकते हैं, इसलिए वो जिस भी बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेता है, पर वॉल्यूम फिक्स रहता है। और गैस गैस के पार्टिकल्स तो इतने दूर दूर और आजाद हैं कि वो किसी भी कंटेनर को पूरी तरह से भर देते हैं। इसीलिए ना तो उसका कोई फिक्स्ड शेप होता है, ना ही वॉल्यूम। ये सब कुछ पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही तो खेल है। अच्छा, अब एक मजेदार सवाल। स्पंज को तो सब जानते हैं, है तो वो सॉलिड, पर हम उसे आसानी से दबा सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों? ये तो सॉलिड की प्रॉपर्टी के बिल्कुल खिलाफ है ना? इसका जवाब छिपा है स्पंज के स्ट्रक्चर में। असल में स्पंज के अंदर बहुत छोटे छोटे छेद यानी पोर्स होते हैं, और उन छेदों में भरी होती है हवा। तो जब हम स्पंज को दबाते हैं तो हम उस सॉलिड हिस्से को नहीं, बल्कि उसके अंदर फंसी हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं। कमाल है ना? तो अब तक हमने स्टेट्स को समझा, पर सवाल यह है कि कोई चीज एक स्टेट से दूसरे में बदलती कैसे है? जैसे बर्फ का पानी बनना। इसका जवाब एक ही शब्द में है: एनर्जी। और ज्यादातर ये एनर्जी होती है टेम्परेचर के फॉर्म में। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। मान लीजिए हम बर्फ के एक टुकड़े को, जो कि एक सॉलिड है, गर्म करना शुरू करते हैं। होता क्या है? हीट एनर्जी मिलने से उसके पार्टिकल्स को जोश आ जाता है और वो अपनी जगह पर और जोर जोर से वाइब्रेट करने लगते हैं। और जैसे जैसे हम हीट देते जाते हैं, एक खास टेम्परेचर आता है, जिसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। इस पॉइंट पर पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो अपने बीच के बॉन्ड्स को तोड़कर आजाद हो जाते हैं और बस सॉलिड बन जाता है लिक्विड। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगर हम उस पानी को और गर्म करते रहें तो क्या होगा? बिल्कुल सही, पार्टिकल्स को और एनर्जी मिलेगी और वो और भी तेजी से इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। और ये भागदौड़ तब तक चलती है जब तक एक और खास टेम्परेचर नहीं आ जाता, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक। इस टेम्परेचर पर लिक्विड उबलने लगता है और बदल जाता है गैस में, यानी स्टीम या भाप में। पर यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, एक रहस्य। जब बर्फ पिघल रही होती है या पानी उबल रहा होता है, उस पूरे टाइम हम लगातार हीट दे रहे होते हैं, पर थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं, वो एक जगह रुक जाता है। तो सवाल यह है कि ये सारी हीट एनर्जी आखिर जा कहां रही है? इसी एनर्जी को कहते हैं गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट। गुप्त मतलब छिपी हुई। ये छिपी हुई इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। तो ये करती क्या है? ये सारी की सारी एनर्जी पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को, उनके बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत ताले को खोलने में ताकत लगती है। ये एनर्जी वही काम करती है। यही है स्टेट बदलने की असली पावर।
तो चलिए अब इन सारे ट्रांसफॉर्मेशंस को एक साथ देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है। मैटर जो है ना, वो एक पूरे साइकिल से गुजर सकता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और फिर यही साइकिल उल्टा भी चल सकता है। और कुछ तो इतने कमाल के होते हैं कि वो लिक्विड वाली स्टेज को पूरी तरह स्किप कर देते हैं, मतलब सॉलिड से सीधे गैस। इन सारे प्रोसेस के अपने अपने खास नाम हैं। सॉलिड से लिक्विड बनना है मेल्टिंग, लिक्विड से वापस सॉलिड बनना है फ्रीजिंग, लिक्विड से गैस वेपराइजेशन, और गैस से वापस लिक्विड कंडेंसेशन। और हाँ, वो जो सॉलिड से सीधे गैस बनने वाला मैजिक है उसे कहते हैं सब्लिमेशन। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कपूर। देखा है ना कैसे वो जलते ही पिघलता नहीं, सीधे गैस बनकर उड़ जाता है। तो आखिर ये सब कंट्रोल कौन करता है? कौन से वो मास्टर कंट्रोल्स हैं जो तय करते हैं कि कोई चीज सॉलिड होगी, लिक्विड या गैस? असल में इसके दो मेन खिलाड़ी हैं, और ये दो मास्टर कंट्रोल हैं टेम्परेचर और प्रेशर, यानी ताप और दाब। ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि पार्टिकल्स का क्या होगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है पार्टिकल्स को एनर्जी देना, उन्हें दूर दूर भेजना, यानी सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनाना। और प्रेशर बढ़ाने का मतलब है पार्टिकल्स को जबरदस्ती पास पास लाना, उन्हें करीब आने पर मजबूर करना, यानी गैस से लिक्विड और फिर लिक्विड से सॉलिड। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे किचन में ही है, एलपीजी सिलेंडर। जो गैस हम खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म में होती है। ऐसा कैसे? क्योंकि उस गैस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालकर उसे कंप्रेस करके लिक्विड बनाया जाता है ताकि ज़्यादा गैस एक छोटे से सिलेंडर में आ सके। तो बस ये बात याद रखनी है, प्रेशर बढ़ाकर और टेम्परेचर कम करके हम गैसों को लिक्विड में बदल सकते हैं। यही दो चीजें हैं जो मिलकर मैटर के स्टेट का पूरा खेल चलाती हैं। तो हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की कहानी तो समझ ली, पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? क्या मैटर के बस यही तीन रूप हैं, या फिर क्या कोई और स्टेट भी हो सकता है? शायद बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी या टेम्परेचर पर, जैसे सूरज या तारों में होता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें साइंस के और भी गहरे और बड़े रहस्यों की तरफ ले जाता है।